नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है मुझे भी थोड़ी डर लग रही है और थोड़ा घबराहट हो रहा है। कितना भी पढ़ो या नहीं भी पढ़ो, कुछ भी करो, घबराहट तो होता है, क्योंकि एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ है कि घबराहट होना नॉर्मल बात है। और ऐसा लग रहा है कि जल्दी से ज़्यादा रिवाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। और आपके कौन कौन से यूनिट हो चुके हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसी टेलीग्राम में, मेरा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ऐड होकर के वहाँ से भी जुड़ सकते हैं मुझसे। और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आज मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैं आपको बताई थी कि मैं सारांश ICS के नोट्स को ऑर्डर की हूँ, तो इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो पढ़ने से पहले मैं भगवान का नाम लेती हूँ, जैसा कि आप ले रहे हैं, देख रहे हैं। ये भारत का इतिहास है, इसमें संकल्पना और विचार है। ये है मध्य प्रदेश का इतिहास, और फिर ये है भारत का भूगोल। इतनी जो मोटाई है मैं आपको दिखा दे रही। ये क्या है ना, इंडियन पॉलिटी लिखा है, लेकिन इसके बीच में जो है वो MP का भी पॉलिटी। ये अर्थशास्त्र था, MP और भारत दोनों का। ये यूनिट 7 की थी, विज्ञान। और ये जो है वो जनजाति का है। तो इतने बुकलेट हैं जो अभी मैं ऑर्डर की थी तो आया है। और 2 बुकलेट मुझे और मंगवानी है। एक तो कला एंड संस्कृति की, और दूसरी जो है वो यूनिट 9 की है। और करंट का तो आप जैसे जानते हैं कि स्पीडी और एग्ज़ाम PDI या फिर तथ्यवान, इन दोनों में कोई एक MP के लिए, और स्पीडी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के लिए। तो आप लोगों को मैं ये दिखा दी कि ये मैं बुकलेट ऑर्डर की थी और ये आया है। तो मैं आपको इसके लेंथ के मोटाई के साथ इसलिए दिखाई कि आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं, भारत का भूगोल का जो मैं दिखाई ना, वो यूनिट 1 का बस संकल्पना और विचार का है, क्योंकि इतना ही सर जो है सारांश ICS से हमें प्रोवाइड किए हैं। बाकी जो है वो आकार IAS से सर पढ़ाए हैं, और उसके जो है हम लोग नोट्स बनाए हैं, या फिर हमको प्रोवाइड कर दिया गया है आकार IAS के प्रीलिम्स के नोट्स। तो वो मैं ऑर्डर नहीं की हूँ, क्योंकि सर हमें कहे हैं कि क्या है ना कि संकल्पना एंड विचार से जो है 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं, जैसा लास्ट टाइम आया है, इससे आप पढ़ लीजिए। और 10 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन इसमें आता है और 5 क्वेश्चन उधर वो तीनों पढ़ने से आते हैं, तो हमें उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि हम 3-3 बुकलेट उठाएं, पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत। तो इसके लिए 3 आकार के नोट्स पढ़ने से बेटर है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं बस आप उतना पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आएंगे और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यही स्ट्रेटजी अपना रही हूँ। सर जो हम लोगों को ना ये सॉफ्ट कॉपी जो है वो इन तीनों की प्रीलिम्स की मिल चुकी है हम लोगों को, तो हम उन्हीं से जो जितना सर पढ़ाए हैं तो मैं उसी को पढ़ ही रही हूँ और उसी का नोट्स बनाई हूँ, मैं उसी को रिवाइज़ करती हूँ। और ये बुकलेट के बारे में हो सकता है कि आप लोग कोई कमेंट करें कि जब आप मतलब उनका मेंटोरशिप प्रोग्राम ली है तो फिर बुकलेट लेने की क्या ज़रूरत। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि क्या है ना कि अभी अगर मैं उनके मतलब क्लासेस पढ़ूं और मैं नोट्स किसी और कोचिंग के ले लूं, या फिर किसी, अगर वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ आपको इससे पढ़ना है तो अलग बात है, लेकिन वो अगर किसी और का रिकमेंड नहीं करते हैं तो फिर 2 जगह मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। जैसे जब एग्ज़ाम की डेट 16 फरवरी आ गई थी नवंबर में, उस समय से 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा टाइम था। तो उतने टाइम में अगर मैं 2-2 बुकलेट पढ़ूँ, जैसे सारांश ICS में जो मैं नोट्स बना रही हूँ वो भी पढ़ूँ, और साथ में कोई एक कोचिंग के नोट्स पढ़ूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मैंने टॉपर्स की और बहुतों से सुना है कि आप एक पे रिलाई करिए, क्योंकि अभी लास्ट कुछ टाइम में मैं एक टॉपर्स की वीडियो में देखी थी, उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इंटरव्यू
तक पहुंची हैं। तो ये बहुत इंस्पायरिंग है। अब जैसे मुझे क्या है, काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, वो कहते हैं कि आप स्कोर कार्ड शेयर करिएगा या कुछ भी। तो ये उनका थॉट है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो क्या है ना, और उन्होंने अपना यही कहा कि मैं कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने पूरी तरह आकार आईएएस के नोट्स पे रिलाई की, पूरी आकार आईएएस के नोट्स को प्री मेन सबके लिए उठा ली और मैं उसी को बस पढ़ी हूँ और उसी से आज तक मैं यहाँ आई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे टॉपर्स हैं वो सिर्फ आकार आईएएस में कोचिंग अगर करते हैं तो सिर्फ वहीं के नोट्स प्रेफर करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे भी लगा कि सारांश आईसीएस की मैं ये सारथी बैच ली हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारांश के ही नोट्स बनाई हूँ। और ये बुकलेट में क्या है ना कि हमें जो पढ़ाया गया उससे थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो क्या है कि अब पॉसिबल तो है नहीं कि जो हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनका मैं फिर से नोट्स बनाऊं या फिर उसको नोट डाउन करूं। इतना ना टाइम है और ना मुझे इतना टाइम मिलता है कि पढ़ने के अलावा मैं इतना कर सकूं। तो इस वजह से मैं ये हार्ड कॉपी बुकलेट ऑर्डर की हूँ और मैं इसी से पढ़ने वाली हूँ। और अगर आप लोगों को किसी को सारांश आईसीएस की नोट्स लेना हो तो आप देख करके लीजिए, क्योंकि हमें क्लासेस पढ़ाई गई है ना, तो वैसे हमें तो बहुत अच्छी लगी सारांश आईसीएस, क्योंकि पॉइंट वाइज और क्या है ना एमपी का जो हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सब जो है ना मुख्य परीक्षा को टारगेट करके नोट्स बनाए गए हैं। तो इस वजह से भी मैं ऑर्डर की हूँ, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए हमें डेटा का ज़रूरत होगा। उस समय क्या है ना कि फिर हम वैसे खोजते हैं कि ये टॉपिक हम कहाँ से पढ़ें, इस वजह से भी मैं ये क्योंकि इसको खुद ललित सर जो है अपने मतलब अंडर में ये नोट्स बनवाए हैं एमपी के सारे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकॉनमी हो या फिर ज्योग्राफी हो। तो ये जो है उन्हीं के अंडर में बना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो आप अगर लेना चाहें तो आप देख के लीजिए, क्योंकि हम लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की गई है ना, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस बुकलेट को कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो अभी तक आप जो भी पढ़ें, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे ग्रुप में भी जो मुझे इन्फॉर्मेटिव लगता है पीडीएफ या कुछ भी टेस्ट सीरीज़, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। या फिर मैं बहुत से ग्रुप में ऐसे में भी ऐड हूँ जहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आज की डेट पे आने लग गए हैं। तो पता है उन पीडीएफ में ऐसे अचानक से इतने सारे पीडीएफ आने लगे हैं कि मतलब कोई अगर कंफ्यूज होना चाहे, अगर कोई गाइडेंस नहीं मिले तो वो ना बह जाएगा, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, बस पढ़ते रहें। क्योंकि हर 1-2 दिन में मतलब हर ग्रुप में आप देखो, कभी ये पीडीएफ, ये करंट अफेयर की पीडीएफ मिल रही है, कभी ये मिल रही है। तो आप ना बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं, हर यूनिट की एक नोट्स या एक बुक जो भी आप अभी तक पढ़ें बस उसी को रिवाइज करिए और उसी पे पूरे तरीके से रिलाई करिए, उसी को रिवाइज कीजिए, उसी पे ट्रस्ट कीजिए। आपने जो पढ़ा है उसी से आएगा। और मॉक टेस्ट लगाइए 1 से 2 कोचिंग का। जैसे मुझे मॉक टेस्ट के लिए पूछे थे कि आप कौन सी कोचिंग का, तो मैं सारांश आईसीएस का कर रही हूँ। और मुझे आकार आईएएस के भी ना मैं टेस्ट सीरीज़ ली हूँ, बट ये 25 का नहीं, वो मुझे ना डिस्काउंट में मिल गया था, तो वो 24 का और 5 का ऐसे कुछ मिक्स करके है, तो वो मैं उसे, और बाकी जो टेस्ट है वो टेलीग्राम में बहुत सारे फ्री में अवेलेबल हैं, तो मैं उससे भी टेस्ट दे रही हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, आप एक नोट्स पढ़िए, किसी भी कोचिंग किसी भी के भी बुक को हो सकता है, आप उसी पर रिलाई करिए। बिल्कुल ये जो अचानक से इतने सारे पीडीएफ आने लग गए हैं उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, बस जो आप पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए। और इसी लॉजिक से मैं सारांश आईसीएस के नोट्स को पढ़ रही हूँ, और जो मैं नोट्स बनाई हूँ उसी को पढ़ने वाली हूँ, टेस्ट सीरीज़ देने वाली हूँ और टेस्ट सीरीज़ दे भी रही हूँ। आपको भी यही कहूँगी कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आप वहाँ पे भी जुड़ कर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब देती हूँ, और जो भी मुझे लगता है एक्सप्लेन करने का वो मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और आपका जो कुछ भी कमेंट हो प्रीलिम्स से रिलेटेड आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।